देखिए आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। वैसा ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को हम एस आई के द्वारा, यस से सिंपल और आई से इंटरेस्ट शो करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय रेट और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टाइम और बाय 100। ठीक है, यस इसको हम करते हैं। तो पी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। समझ आ रहा है। यस सर। आर को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। समझ आ रहा है। यस सर। और टी को हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। प्रिंसिपल मीन्स होता है कि हमारा एक्चुअल रुपीज कितना है, yes, हमारा एक्चुअल जो है पैसा कितना है। yes, रेट जो है क्या रेट है, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको कह दिया कि भाई 100 रुपये आपको चाहिए, तो आपको 10 रुपये जो है पर महीने yes, आपको देने हैं या पर ईयर आपको देने हैं। तो वो हो गया रेट, मतलब क्या हमको एक्स्ट्रा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और टाइम, जैसे मैंने कहा कि 10 रुपये आप 100 रुपये ले रहे हैं तो 10 रुपये हर महीने आपको देना है, मतलब टाइम वहाँ पे क्या हो गया, 1 मंथ हो गया। यदि मैं कहा कि ये 100 रुपया मैं दे रहा हूँ, हर साल आपको मुझे 10 रुपया देना है, तो वहाँ पे टाइम क्या हो गया, 1 ईयर हो गया। और रेट क्या हो गया, 10% हो गया। समझ आ रहा है। तो और प्रिंसिपल जो हमने अमाउंट दिया, जो हमने पैसा आपको दिया, ठीक, ये हो गया। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए अमाउंट हम कैसे निकालते हैं। अमाउंट ए इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट में जब हम प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं। अमाउंट कब आता है, जब सिंपल इंटरेस्ट निकला हुआ हो। और जो भी हमने सिंपल इंटरेस्ट मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपया दिया, 1 साल के लिए दिया, 10 रुपये मैंने कहा कि नहीं 1 साल का 100 रुपये का 10 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो आप 100 का साल भर के बाद कितना पैसा देंगे, 110 रुपये देंगे। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, कितना, 10 रुपये। और हमारा कितना था, 100 रुपये। तो ये दोनों ऐड कर दिए तो आपको रिटर्न कितना करना पड़ेगा, 110 रुपये। तो जो आप रिटर्न कर रहे हैं ये हो गया अमाउंट। समझ आ गया अच्छे से। अब इस पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंडीशन क्या दिया है, व्हेन प्रिंसिपल दे दिया है 700 रुपीज। ठीक है, रेट क्या दे दिया है, 10%। और टाइम क्या दे दिया है, 4 ईयर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बताइए। मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप फार्मूले का यूज करेंगे। क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी। P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P से प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है 700, रेट 10% और टाइम 4 ईयर। 100 फार्मूले में है, 100 यहाँ लिख देंगे। समझ आएगा नहीं अच्छे से। ये 0 से ये 0 कट गया। अब आप 7 10 जा 70 और ये आ गया 4। समझ आ गया। अब 4 7 जा 28 और यहाँ पे 0। ठीक है, मतलब 4 0 जा 0 और 4 7 जा 28। आपको 9 समझ आए तो आप यहाँ पे कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके एक्चुअल चेक कर लेंगे। 4 0 जा 0 और 4 7 जा 28 आ गया एक्चुअल। कोई प्रॉब्लम, नो सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल इक्वल टू
7,800. 7,800। Yes, sir. रेट दे दिया है 8%. 8%। Time. और टाइम दे दिया है आपका 2 होल 1/3। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. समझ आ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो टाइम को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 3 जा 6 और 6 और 1 7। 7. ठीक है, तो ये हो जाए 3 2 जा 6 और 1 7। तो इसका मतलब हो गया ये 7/3 ईयर्स। हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू R इंटू T। मैंने आपको पहले ही बताया था। Yes, sir. जो जिसकी वैल्यू है Value. उसकी जगह पे पुट कर देंगे। Yes, sir. तो P के जगह पे प्रिंसिपल, R की जगह पे रेट और T के जगह पे टाइम। अब देखिए इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन में डेसिमल में कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। Yes, sir. कैलकुलेशन में इजी रहेगा, आराम से कर सकते हैं। एक ही बार में जो भी कैलकुलेशन है एक बार में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7,800 मल्टीप्लाई रेट 8% और टाइम जो हो गया 7/3। ठीक है, और 100 पहले से ही फार्मूले में है ना। Yes, sir. तो ये जीरो से ये जीरो फिनिश हो गया, ये Yes, जीरो sir. से ये ये जीरो फिनिश हो गया। अब इससे हम काट देंगे 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 1 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे हो गया 26 और 8 7 जा 56 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. एक्चुअल मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 56 और 26 यही है। Yes, sir. 7 8 जा 56। Yes, sir. 7 8 जा- हाँ, तो 6 6 जा 36। 36. ठीक है, और 6 5 जा 30 और 3 33 33. हो गया। 2 6 जा 12 1 कैरी। Yes, sir. 2 5 जा 10 और 10, 1 11 11. आ गई बात। अब ये 6 5, 3 और 2 5 4, और 3 3 और और 1 1 4 और और 1. ये 1 आ गया। 1,456. समझ आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 456. 1056। कोई डाउट? No, sir. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है प्रिंसिपल कितना दिया है 9,000. 9,000 और रेट कितना दिया है 12 होल 1/2 12 होल 1/2%। ठीक है, Yes, sir. और टाइम कितना दिया है 146 days. डेज। टाइम दिया है 146 Days. डेज। समझ आ रहा है? Yes, sir. अभी तक हम जो किए हैं उसमें टाइम जो दिया था वो ईयर में Years दिया में हुआ दिया था। था. ठीक है, मंथ में भी नहीं दिया था। Yes, sir. और यहाँ डेज में दे रहा है। Yes, तो आपको इसको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा ईयर में। Yes, sir. ईयर में करना तो आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट करने से पहले आप टाइम को कर लेंगे। तो यहाँ टाइम है 146 डेज। ठीक है, Yes, sir. तो 146 डेज को यदि हम 365 से डिवाइड कर दें 365 Yes, वन sir. ईयर में कितने डेज होते हैं 365 होते 365 हैं। days. तो 365 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा ईयर हो Year जाएगा। में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/46 1/46 और 365 65 डेज। अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ये क्या हो गया Years. ईयर हो गया। समझ आ रहा है? Yes, sir. ये डेज है। जब डेज से और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज days. होते हैं 1 ईयर में होते हैं। Yes, sir. तो जब हम इसको डेज को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इससे डिवाइड कर दिए ईयर Yes, हो sir. गया। Year हो गया. अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। Yes, sir. यहाँ पे सिंपलीफाई करने की कोई जरूरत नहीं नहीं है। है. रेट को भी हम देख रहे हैं 12 होल 1/2 है। Yes, sir. तो इसको भी कर लेंगे तो 12 2 जा 24 24. और Yes. 24 और 1 25। 25. तो यहाँ हो गया ये 25/2%। समझ आ रहा है? Yes, sir. रेट क्या हो गया 25/2%। अब फार्मूले पे आप सेट कर दीजिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू
प्रिंसिपल, रेट रेट, इनटू टाइम टाइम और 100। 100। ठीक है। यस सर। प्रिंसिपल कितना दे दिया है? 9000 9000 हो गया। रेट By कितना दे दिया है? 25 25 बाई by 2 2 और टाइम कितना हो गया? 146 146 by by 365। 365 और यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और यहाँ फार्मूले में पहले से ही 100 फार्मूले में 100 होता है। क्लियर हो गया इतना? यस सर। अब देखिए ये जीरो से ये ये 0। दोनों जीरो फिनिश हो गए। अब हम 2 से यदि हम काटे हैं तो 2 1 जा 2 यस और सर। 2 7 जा 14 14 और हो गया और 2 3 जा 6। 6। ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे 7 5 जा 35, यस सर। 7 5 जा मतलब 35। अब देखिए इसको चेक करके देखिए 7 3 जा और यहाँ 5 तो 5 3 जा 15 15 5 1 हो गया कैरी। Yes, one. अब 5 7 जा 35 और 1 35 36। इसका मतलब हो गया 73 से हम यदि इसको कट करते हैं तो ये तो कितनी बार में फिनिश हो जाएगा? 5 बार। 5 टाइम यस हो गया। अब इस 5 5 को 5 1 जा 5 यस सर। और यहाँ पे 5 1 जा 5 यस सर। यहाँ बच गया 4 4 और 0 4 0 Yes, sir. 40 तो 5 8 जा 40 40 हो गया कि नहीं? यस सर। अब बचा क्या यहाँ पे? 25 यहाँ पे हाँ इसको फिनिश भी किया जा सकता था, ऐसा नहीं है। यस सर। ये बच गया। तो अब हम क्या हमारे पास नंबर आया? 118 इंटू into 25। 25। ठीक है। यस सर। अब इसका एक्चुअल मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 5 जा 40 कितना कैरी हो गया? 4 8 2 जा 16 और 16 और 4 20 और 1 5 जा 15 5 यस सर। 5 1 5 जा 5 5 और 1 2 जा 2 हो गया। तो यहाँ 0 हो 0 गया, हो गया, यहाँ 5 5 हो गया 4 और 2 2 4 4 हो गया। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 450 और ये क्या हो जाएगा? रुपीज। रुपीज हो जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 12,000 और रेट कितना दिया है? रेट आपका दिया है 18 होल 1/2 2 यस सर। क्या परसेंट? समझ आ रहा है? यस सर। और टाइम कितना दिया है? 2 होल टाइम दिया है 2 होल 1/2 ईयर। आई बात समझ में? यस सर। तो अब इसको भी क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट तो यस यहाँ पे देखिए ये टाइम को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 2 जा 4 अब 4 1 5 5 5 5 बाई into 2 2 5/2 2 5 और रेट हो गया यहाँ पे 5/2 ईयर्स हो गया। यस सर। इयर्स टाइम को हमने कैलकुलेट कर लिया। Yes, sir. रेट को भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो 18 2 जा 36 36 और 36 और 1 37 37 तो ये हो जाएगा 37/2 37/2 परसेंटेज। समझ आ रहा है? यस सर। अब तीनों चीज का एक्चुअल आपको कैलकुलेशन हो गया। यस तो सर। अब हम यहाँ पे फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये तो आप पढ़ चुके हैं फार्मूले Yes, में, sir. कई बार बता चुका। तो अब P को हम P के जगह पे सेट कर देंगे 12,000। समझ आया? यस सर। रेट को कितना आ गया? 37/2 2 और टाइम कितना आ गया? 5/2 5/2 5/2 2 ठीक है। और 100 और 100 तो पहले पहले से से दिया है। ऑलरेडी फार्मूले में Yes, दिया sir, हुआ है। फॉर्मूले में। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, समझ आ रहा sir. है। तो इस जीरो से इस इस जीरो को जीरो फिनिश कट कर जाएगा। दिए। इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो को फिनिश कर Yes, दिए। sir. अब देखिए 2 से हम इसको कट कर देंगे। Yes, sir, 2 one. 1 जा 2 और 2 2 6 6 जा 12 12 हो गया। यस सर। फिर इस 2 से हम इसको फिनिश 2 1 जा Yes, 2 sir. और 2 30 जा 30 जा फिनिश हो गया। यस सर। बचा क्या? 13 और into 37 37 into और 5 5। अब इसको देखिए, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा इस चलिए इसी को कर देते हैं। तो 5 7 जा 5 7 जा 35 हो गया। Yes, 3 sir. कैरी हो 3 गया। carry 5 3 जा 15 और 15 3 3 7 18 और ये हो गया 30। क्लियर? यस सर। इसको 185 को 30 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर कर देंगे। देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो ये 0 यहाँ आ गया और 3 5 जा 15 15 हो गया।
1 कैरी, One 3 8 जा 24 24 और 1 25, 25, कितना बचा 2 2 और 3 1 जा 3 और 2 5 5। समझ आ रहा है? यस सर फिर से एक बार देख लीजिए। 3 5 जा 15, ये जीरो तो पहले ही यहाँ ला दिए। यस सर 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 24 20 into 1 25, 25, 2 हो गया, 3 1 जा yes, 3 और 2 5। 5 यस अब एक्चुअल भी देख लीजिए, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको। 0 से 5 को करेंगे Yes, sir. 0, 0 8 जा 0 0 और 0 1 जा 0। Zero. 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 3 1 जा 3 और 2 3 4 5 5। क्लियर हो गया? यस सर अब इसको ऐड कर देंगे 0 0 5 5 5 5 और 5। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे 5550 सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 5550। क्लियर? नो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट अमाउंट व्हेन। अमाउंट फाइंड करना है, कब फाइंड करना है? जब ये कंडीशन दिया हो। यहाँ पे कंडीशन दिया हो, यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल टू 8,000 रुपीज, रेट इसका 9% और टाइम जो है कितना दिया हो 3 इयर्स। इस कंडीशन में अमाउंट बताना है। यस सर मैंने आपको फार्मूले में पहले ही बताया है कि अमाउंट का मतलब क्या होता है। अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ठीक है, यस सर ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, पूरा समझा दिया लेसन स्टार्ट करने से पहले ही। समझ आया कि नहीं? यस सर तो यहाँ पे आपको अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ है Yes, sir. और जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको ऐड कर Add देंगे, कर देंगे। आपका आ जाएगा। तो पहली बात, हमको अमाउंट निकालने से पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल हमारे पास है कि नहीं है। यस सर तो प्रिंसिपल ऑलरेडी है। 8000 सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं है? तो सर सिंपल simple इंटरेस्ट interest नहीं है। है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना फाइंड करना पड़ेगा। है तो simple सिंपल interest। इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है वही P इंटू R इंटू रेट T इंटू टाइम और बाई 100 प्रिंसिपल, रेट और टाइम। यस सर समझ आ रहा है? इसको हम पुट कर देंगे। तो प्रिंसिपल यहाँ कितना दिया है 8000, रेट कितना दिया है 9% और टाइम कितना दिया 3 ईयर और 100 जो है फार्मूले में है। क्लियर? यस सर अब यहाँ से 0 से ये 0 फिनिश हो गया, 0 से ये 0 फिनिश हो गया। तो अब आपका बचा कितना 8 9 जा 72 हो गया। Yes, और sir. ये 0 यहाँ पहले से है तो ये 0 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, यस सर और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रहा है? यस चलिए मैं आपको एक्चुअल भी करके दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअल हो गया यहाँ पे 80, यहाँ से बच गया, यस सर यहाँ पे ये 9 9 और यहाँ पे Into ये 3। 3। ठीक है, तो 80 में 9 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 जा 0 यस और 9 8 जा 72। 72 यहाँ आ गया यस सर 720। अब यहाँ 3 बच गया, अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 0 जा 0, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 आ गया। यस तो सर ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यस अब हम अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्लस Simple सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2160 2160। अब इसको ऐड करेंगे तो 0 और 0 कितना हो जाएगा 0, 6 और 0 6 हो गया यस सर और 1 और 0 1 हो गया। क्लियर? यस और 8 और 2 10 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा कितना आ गया 10,160 और ये क्या हो गया अमाउंट हो गया। क्लियर हुआ? यस सर ओके।
सेकंड क्वेश्चन इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 7,150 और रेट दिया है 5%। यस सर। ठीक है, और टाइम कितना दिया है 2 होल 1/2 2 होल 1/2 ईयर्स, यस ये दिया है। यस सर। तो पहले हम टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 1 5 5/2 ईयर्स हो गया, और ये क्या हो गया टाइम। अब यहाँ भी हमको अमाउंट फाइंड करना है, यहाँ भी क्या फाइंड करना है अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए आपने पीछे क्वेश्चन में देख लिया है कि भाई हमको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, और प्रिंसिपल तो अवेलेबल है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए P इंटू R इंटू T बाई 100। समझ आ गया। यस सर। तो प्रिंसिपल यहाँ दिया है 7,150, रेट कितना दिया है 5% और टाइम दिया है 5/2। क्लियर। यस सर। और 100 जो है फार्मूले में दिया है, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, यस सर। कट गया ना। यस सर। अब यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है, यस सर। तो अब क्या बचा यहाँ पे देखिए 715 मल्टीप्लाई 5 बाई 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे यस सर। तो 5 5 जा 10 5 5 जा 25। 25। ठीक है, 2 हो गया। यस सर। 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 7 जा 35 हो गया, और 2 2 जा 4। ठीक है। यस सर। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया कितना, सिंपल इंटरेस्ट आया कितना। तो इसको डिवाइड कर देंगे 3575 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। 4 8 जा 32, कितना बचा 3, और ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। 4 9 जा 36, यस सर। 4 9 जा 36 1 हो गया, और 5 आ गया। 4 4 जा 16, यस सर। ज्यादा हो जा रहा ज़्यादा हो है, जाएगा, तो कम। 4 3 जा 12 3 आ गया। यस सर। फिर यहाँ पे एक जीरो हमको चाहिए इसको डिवाइड करने के लिए, Yes, sir. तो ये जीरो बढ़ाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 4 7 जा 28 हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। 4 7 जा 28, कितना बचा 2 2। और फिर एक बार जब डेसिमल बढ़ जाता है तो आप जो है एक जीरो तब तक ले सकते हैं जब तक कि आपका फिनिश ना हो जाए। यस सर। ठीक है, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 फिनिश हो गया। यस सर। इसका मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 893.75। ठीक है, यस सर। अब क्या निकालना था अमाउंट निकालना था। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। यस सर। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया और प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया हुआ है, यस सर। तो यहाँ पे हो जाएगा 7,150 और प्लस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 893.75। क्लियर। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लेंगे 7,150 प्लस और 893.75। ठीक है, अभी समझ आ रहा है। यस सर। तो ये 0 और 5 हो गया, यहाँ पे 0 और 7 हो गया, ये डेसिमल हो गया। 0 3 हो गया, 9 5 14 हो गया, और 1 कैरी 1 1 2 हो गया, और 8 10 हो गया, और 7 और 1 8 हो गया। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया 8,043.75। ये क्या हो गया रुपीज, इतना आंसर हो गया। समझ आ गया अच्छे से।